आवाज़ आ रहा है? हाँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका टाइप नंबर 1 सवाल। आपका टाइप नंबर 1 में मैंने आपको टोटल 10 सवाल ले रखा है। बेसिक जो भी आपका बेसिक सवाल आपका जो पूछा जाता है आपका सरकारी एग्जाम में, सारे 10 सवाल आपका पूछा हुआ है। सब मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज का ऑलरेडी क्लास ले रखा है, ठीक है। टाइप नंबर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक मैंने पढ़ा रखा। हर टाइप में मैंने आपको 10 सवाल करा रहा है, यानी कि 70 सवाल अगर जो परसेंटेज का कर लोगे ना तो पूरा आपका बेसिक से लेकर जो भी स्टैंडर्ड का सवाल आपका पूछता है सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हो फटाफट, ठीक है। तो हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। तब उसके बाद हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं सबसे पहले। मान लो देखो, प्रॉफिट और लॉस पढ़ने के लिए आपको खुद अज्यूम कर लिया करो, ठीक है। मान लो मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास कपड़ा है, ठीक है। मेरे पास कपड़ा है, ठीक है। अब कपड़े पर या तो कपड़ा मैंने खरीदा है, ठीक है, खरीद कर बेचेंगे। प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, ठीक है। मान लो, ठीक है, कपड़ा है, कपड़ा हमने खरीदा है, ठीक है, खरीदोगे फिर बेचोगे, ठीक है। जब खरीदोगे बेचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा, या तो लाभ होगा, या तो लॉस होगा, यानी कि हानि होगा, ठीक है। कपड़ा खरीद कर बेचोगे या तो लॉस होगा या तो हानि होगा, जाहिर सी बात है आपका, ठीक है। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा। तो मान लो कपड़ा हमने खरीदा, कितने में खरीदा हमने, मान लो कपड़ा हमने कितने में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा है। 200 रुपये में हमने क्या खरीदा है, कपड़ा, ठीक है। इसी सब समझ में आता है। तो खरीदा जब जाता है तो बाबू क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है आपका। क्या होता है आपका, क्रय मूल्य होता है आपका, ठीक है, लागत मूल्य होता है आपका, ठीक है। अब कितने में बेचा, मान लो बेच रहा है 250 रुपये में, 250 रुपये में बेच रहा है। तो बेचने को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कपड़ा जो मेरे पास, जो ये शर्ट मान लेता हूँ, ठीक है, ये कपड़ा मैंने कितने में खरीदा है, ठीक है, 200 रुपये में खरीदा। जब खरीदा जाता है तो सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, ठीक है। और इसी कपड़े को हम बेच रहे हैं कितने में, 250 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। 200 में खरीदा, 250 रुपये में बेचा, बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो 200 में खरीद 250 में बेच रहे हैं, कितने का आपका क्या हो रहा है, आपका कितने का आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ कितने का, लाभ ही हो रहा है आपका। 200 में खरीद और 200 250 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है आपका, कितने का लाभ हो रहा है, ठीक है। आपका 250 में इसको माइनस करोगे, 200 को माइनस करोगे, कितने का लाभ हो रहा है आपको, 50 रुपये का आपका क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है आपका। 50 रुपये का क्या है आपका, ये लाभ हो रहा है आपका, ये 50 रुपये का लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है। 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लो आपसे निकाल, ये तो लाभ हो गया आपको। मान लो आपको ये पूछे लाभ परसेंट में कितना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा आपका। प्रॉफिट परसेंटेज में अगर जो पूछ रहा है तो लाभ कितने का था आपका, 50 रुपये का था आपका, ठीक है। इंटू परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। जो भी आपको खरीदे, जो हम खरीदते हैं ना उसी से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी हम सामान वगैरह खरीदते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं प्रॉफिट या तो लॉस निकालने के लिए, ठीक है। तो कितने में खरीदा, 100 रुपये में, यानी कि सीपी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 200 से, ठीक है। 200 में हमने खरीदा था, ठीक है, 200 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटेगा आपका, ठीक है। 2 से आपका ये 50 कितने 25 बार में जाएगा, तो कितने का लाभ हुआ आपका, 25% का। तो 25% का क्या हुआ आपका, लाभ हुआ। तो 25% का क्या हुआ आपका, लाभ हुआ, ठीक है। 25% का क्या हुआ आपका, ये लाभ हुआ आपका। इतना समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखो, ठीक है। अब इसी का उल्टा अगर जो मैं कह दूं, ठीक है, मैंने कितने में, 250 रुपये में, 250 रुपये में क्या खरीदा है, शर्ट को खरीदा है, ये कपड़ा खरीदा है, ठीक है। तो ये आपका खरीदा तो SPCP हो जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या कर रहा है, 200 रुपये में बेच दे रहा हूँ, 200 रुपये में क्या कर रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ। तो बेचने पर क्या होता है, SP होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। अब क्या होगा हमारे इसमें, अब इसमें हम बाबू हमारा क्या होगा, 250 में खरीदा, 200 में बेचा। 250 रुपये में खरीदे हो कोई सामान और 200 में बेचोगे तो क्या होगा आपका, तो आपका लॉस होगा आपका, ठीक है, कमी होगा आपका, ठीक है। इसमें माइनस करोगे आपका तो कितना आपका 50 रुपये का क्या होगा आपका, कमी होगा, यानी कि लॉस होगा आपका। 50 रुपये का लॉस होगा तो ये आपका क्या मिल गया, हानि हो गया आपका, ठीक है। हानि मतलब लॉस हो गया आपका, ठीक है। हानि कितना हो गया आपका, ठीक है। 250 में खरीदा, 200 में बेच दिया, ठीक है, 50 रुपये का हानि हुआ आपका। अब हानि परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हानि को परसेंटेज में, आपको लॉस परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ठीक है। कितने का हानि हुआ आपका, 50 रुपये का हानि हुआ आपका, ठीक है। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितने में खरीदा, हमेशा सीपी से निकाल, जितने में खरीदेगा उसी से हमेशा डिवाइड करेंगे, आपको ध्यान रखना। तो 250 में खरीदा है आपका कपड़ा, 250 से हम डिवाइड कर देंगे, जो भी सीपी होगा उसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 से आपका 25 कटेगा, 5 बार में जाएगा, 5 25, फिर 5 से आपका कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। तो कितने % का हानि हुआ, 20% का उसको हानि हुआ, ठीक है। तो हानि कितना हो गया आपका, ये हानि आपका 20% का क्या आपका हानि हो गया आपका, ठीक है। इतना अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जो सीख गए ना
तो पूरा का पूरा प्रॉफिट और लॉस मैं आपको मजबूत करा दूंगा आपको। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अगर जो सीख गए हो तो जल्दी से सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो प्रॉफिट होता है आपका वो सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होता है आपका किससे, सीपी से, यानी कि क्या, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जाहिर सी बात है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होगा। ठीक है, कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे तभी तो आपका लाभ होगा। और इसका उल्टा है क्या आपका, ये आपका सीपी बड़ा होगा एसपी से, सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो क्या आपका हानि हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, कहने का मतलब क्या होगा, सीपी आपका बड़ा है आपका एसपी से। ठीक है, यानी कि ज़्यादा में खरीदेगा और जो कम में बेचेगा तो आपका हानि हुआ, जाहिर सी बात है आपका। ठीक है, अब हम सवाल को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। ओके, सवाल देखो पढ़ते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल टीर में 2023 में आपका शिफ्ट 3 में आपका आया हुआ। देखो एसएससी में बहुत छोटा सवाल आपका आया हुआ है। ठीक है, सारा आपका बेसिक में जो भी आपका आया हुआ सवाल है सब मैं आपको आया हुआ करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके, तो सवाल को पढ़ते हैं। क्या करें, एक टेबल आपको 3000 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो एक टेबल आपका क्या, आपका टेबल। ठीक है, तो टेबल जो आपका कितने में खरीदा है, कोई आदमी वगैरह कुछ भी हो सकता है, कितने में खरीदा है बाबू, कितने में खरीदा आपका, 3000 में खरीदा है, 3000 में खरीदा है। जब खरीदेगा तो क्या होगा आपका, सीपी होता है आपका, क्रय मूल्य होता है आपका। ठीक है, और कितने में बेच रहा है आपका, कितने में बेच रहा है आपका, 3200 रुपये में बेच रहा है आपका। कितने में बेच रहा है आपका, ये 3200 रुपये में क्या कर रहा है आपका, बेच रहा है। तो बेचता है तो क्या आपका होता है, सीपी होता है, एसपी होता है आपका, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। ठीक, जब खरीदता है तो क्रय मूल्य होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब बेचता है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, हिंदी में पता ही होगा आपको। अब यहाँ पर जो सवाल में पूछा आपका, फाइंड द गेन और लॉस इन द टर्म ऑफ द मनी, तो पूछ रहा है लाभ हुआ या हानि हुआ। एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा सवाल आपका। ठीक है, जो टेबल आपका 3000 में खरीदा है, अब 3200 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो आपका जाहिर सी बात है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तो आपका लाभ हुआ, आपको क्या हुआ, आपको लाभ हुआ आपको। तो यही आपको पूछा, लाभ कितने का हुआ आपका। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि एसपी माइनस सीपी, यही आपका लाभ होता है, एसपी माइनस सीपी। क्या हो गया आपका, 3200 में 300 माइनस करोगे, 3200 माइनस, ठीक है, 3000 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 200। तो 200 का क्या हुआ आपका, लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आपका, ए वाला, गेन हुआ ना आपका, लाभ या गेन हुआ, बातें की है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट वगैरह जो क्लियर है ना, तो ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको बता दिया। बस आपको करना क्या, 3000 में खरीदा और 3200 में बेचा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वही आपका लाभ हो जाएगा। 200 का डिफरेंस आएगा आपका, सिंपल से आपको कैलकुलेट कर सकते हो बिना ये सब किए हुए। ठीक है ना, अगर जो कॉन्सेप्ट पकड़ में होगा तो। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी जो है आपका, ठीक है, एक घड़ी को 250 रुपये में खरीदता है और 300 रुपये में बेचता है, तब लाभ हुआ या हानि हुआ, वो परसेंटेज में आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लो। देखो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है आपका, कितने में खरीदा आपका, कितने में खरीदा बाबू, 250 में खरीदा है। तो इसमें कितने में खरीदा, 250 में, तो 250 में खरीदा, ये आपका सीपी हो गया। और कितने में बेचा, ये 300 रुपये में बेचा है, 300 रुपये में बेचा तो आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, 300 में बेचा है तो आपका ये एसपी हो जाएगा आपका। तो क्या हुआ आपका, 250 में खरीदा, 300 में बेचेगा, कितने का आपका या प्रॉफिट हुआ आपका, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, यानी कि 50 रुपये का क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ आपका। 50 रुपये का क्या हुआ आपका, ये लाभ हुआ। 50 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ 50 रुपये का। ठीक है, इसको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और डिवाइड किससे करते हैं, जितने में हम खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि सीपी से, 250 से। ठीक है, जिससे जितने में खरीदेंगे उसी से हम डिवाइड करेंगे। इससे कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से आपका 55 25, ये 5 से आपका 20 बार में, तो कितना आपका आएगा, लाभ परसेंट में 20% इज करेक्ट आंसर। तो 20% आपका आ गया, आपका 20% आ गया, कौन सा आपका, बी वाला, गेन 20%। ठीक है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही सवाल को बनाएंगे हम। ठीक है, ओके, अगला सवाल करते हैं। चलो तीसरा सवाल देखो आपका क्या कह रहा है आपका, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 10:11, देन द रेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, परसेंटेज में हुआ, आपको बताना है। कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, कितने आपका कितने का दे रखा है आपका, 10:11, 10 कितना हो गया आपका, 11 हो गया आपका। तब हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आपको देखो सीपी की वैल्यू कितना आपका, 10 है आपका, हमेशा रेशियो में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे ही आपको, और कितने में बेचा आपको, 11 रुपये में। ठीक है, तो सीपी कितने में खरीदा आपका, 10 रुपये में खरीदा, और कितने में बेचा, 11 रुपये में। 10 में खरीदा, 11 में बेचा, तो आपको क्या हुआ, आपका लाभ हुआ आपका, कितने का, 1 का लाभ हुआ आपका।
तो लाभ हुआ, ठीक है। लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। हमको पूछा क्या है? परसेंटेज में पूछा है, तो लाभ परसेंटेज क्या हो गया आपका? 1 का लाभ हुआ है इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने में खरीदा गया उसी से हम डिवाइड करेंगे। कितने में खरीदा आपका? वही आपका सीपी होता है, इसी से हम डिवाइड करते हैं। 1 0 0 कट गया तो कितना आपका आ गया? लाभ आपका आ गया 10%। 10% का आपका बाबू क्या हो गया आपका? ये आपको लाभ देगा आपका, ठीक है। ओके, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आपको। ये तो डिवाइड हमेशा आपको किस में करना है? आपको या तो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछे या लॉस परसेंटेज में पूछे, तो सीपी से हमेशा डिवाइड करेंगे, जिसमें हम खरीदेंगे उसी से हम हमेशा डिवाइड करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल, चौथा सवाल देखो आपका क्या करा आपका। यदि 25 कुर्सियों का जो लागत मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के यानी कि बिक्री मूल्य का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस के मूल्य के बराबर है, तो हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ परसेंटेज में, ये आपको पता करना है आपको, ठीक है। यानी कि जो 25 कुर्सी आपका, जो 25 कुर्सी है, 25 कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है आपका, यानी कि क्रय मूल्य जो आपका वो 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी कि 30 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये आपका दिया है, गिवन है आपका। तब क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि परसेंटेज में हुआ, ये आपको बताना है आपको। तो सबसे पहले रेशियो के फॉर्म में लिख लो, सीपी अपान एसपी। हमेशा रेशियो के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो बाबू, आपका जल्दी से बन जाएगा सवाल, ठीक है। तो एसपी को हमने इधर लाया, ठीक है, 25 को इधर लाएंगे। 30 अपान क्या हो लिख सकते हो? 25। 30 अपान 25 लिख सकते हो, ठीक है। और छोटा करना हो इसको 5 से काट दो, 5 25। रेशियो को काट पीट सकते हो ना, आपको बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो काट पीट कर, ठीक है। 5 25 5 6 30, तो 6 अपान कितना हो जाएगा आपका? 5। डायरेक्ट ये वैल्यू भी रखोगे तो भी आपका आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 6 अपान 5, तो सीपी आपका कितना आपका हो गया? आपका 6 हो गया आपका। एसपी आपका कितना हो गया आपका? 5 हो गया आपका, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो सीपी आपका 6 में खरीदा, अब 5 में बेचा, खरीदा ज्यादा में अब बेचा कम में, तो आपका क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ आपका? 1 का। तो 1 का क्या हुआ आपका? ये लॉस हुआ आपका। 1 का आपका क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। 1 का क्या हुआ आपका? लॉस। तो हमको लॉस परसेंटेज बताना है, परसेंटेज में बताना है। लॉस परसेंटेज कितना हुआ आपका? एक्चुअल में लॉस कितने का आपका? 1 का हुआ था आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में करने के लिए, और सीपी से डिवाइड करेंगे। सीपी कितना आपका? 6 आपका, ठीक है। जितने में खरीदेगा उसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा फटाफट। इसको 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो 50 डिवाइड में कितना आपका आ गया? 3। 50 डिवाइड में 3 परसेंटेज में आपका आ गया। और इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसको थोड़ा सा 16.66 भाग करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो लॉस कितने का होगा? इतने का आपका हो गया आपका, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट भी लिख सकते हो, या ऐसे भी इसको लिख सकते हो। देखो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 50 डिवाइड बाई 3। कभी कभी आंसर इसमें भी देता है। कितनी बार में जाएगा आपका? 1 बार में जाएगा आपका, बिल्कुल 1 बार में जाएगा आपका। 3 का 3 2 बच गया, 3 छक्का 18, ठीक है। 2 आपका रिमाइंडर बच गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? डिवाइड किससे कर रहे थे? 3 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो रिमाइंडर है यहाँ पर लिखेंगे, जितनी बार में जाएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ोगे आपका कितना होगा? आपका 50 डिवाइड बाई 3। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, जिस फॉर्म में आंसर दिया होगा उस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगला सवाल देखो क्या कर आपका। अमर नाम का एक लड़का आपका 4500 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदा। तो अमर नाम का, मैं मान लेता हूँ मैंने एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदा है 4500 में, ठीक है। अब 4500 में खरीदने के बाद क्या कर, उसकी मरम्मत वगैरह, सेकंड हैंड में मशीन मैंने खरीदा है, ठीक है। अब उसमें कुछ कमी वगैरह होगा, ठीक है। उस कमी वगैरह जितना पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है आपका? 500 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना हुआ वो आपको, यानी कि लॉस परसेंटेज में आपको निकालना है कितना हुआ। तो एक बात बताओ, मेरे पास क्या है? एक वॉशिंग मशीन मैंने खरीदा है, ठीक है। अब खरीद कर उसमें कुछ मरम्मत वगैरह, कुछ जो भी आपका खराब वगैरह और हुआ होगा, उसमें कुछ और पैसा लगाया गया आपका, ठीक है। तो सीपी आपका क्या हो जाएगा? आपका कितने में खरीदा है? आपका 4500 रुपये में खरीदा है, ठीक है, 4500 रुपये में खरीदा है। अब इसके बाद और पैसा लगा रहा है इसमें, और कितना लगा रहा है आपका? 500 रुपया और खर्चा हो रहा है इसका मरम्मत कराने के लिए। तब इसको पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका ये सीपी आएगा। आपको इतने में खरीदा, अब फिर खरीदने के बाद इतना और लगा रहा है, तब इसके बाद बेच रहा है, ठीक है। तो सीपी आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो ये आपको होगा सीपी डिवाइड बाई एसपी। रेशियो में हमेशा लिखने की कोशिश करो बाबू, रेशियो में लिखने को तो जल्दी से आपका हो जाता है। आप कितने में बेचा? आपका कितने में बेचा? आपका 4500 रुपये में बेचा है,
ठीक है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, 4500 और 500, 4550 को 500 में करोगे 5000 हो जाएगा आपका, 5000 जोड़ोगे 5000 में खरीदा होगा और 4500 रुपये में क्या है आपका ये बेचा है। तो जाहिर सी बात है यार, ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो वही लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा काट दो यार, ठीक है। काटने का मतलब क्या, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो थोड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है। 5 से कटेगा 5 9 45 और ये कितने में जाएगा, 10 बार में जाएगा। छोटा करने के लिए काटे पीटो, ठीक है। रेशियो में हमेशा लिख लो, अच्छा रहता है आपका 10/9, 10/9 यानी कि सीपी कितना है, कितने में खरीदा होगा आपका 10 में, अब बेचा कितने में इसने 9 रुपये में, ठीक है। तो लॉस कितने का होगा आपका, लॉस 10 में खरीदा 9 में बेचा, ठीक है। तो 1 का लॉस हुआ, 1 का क्या हुआ आपका, ये लॉस हो गया आपका, 1 का लॉस हो गया आपका। तो लॉस परसेंटेज यही आपको निकालना है आपको, लॉस परसेंटेज में। तो 1 का लाभ हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, कि जितने में खरीदेगा उतने में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितने में खरीदा होगा, 10 में खरीदा था वो, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इससे डिवाइड मत कर देना आप, किससे, 5000 से, ठीक है। ये तो रेशो वगैरह काट के मैंने फाइनल ये ला दिया है, ठीक है। तो 10 में खरीदा, 10 में खरीदा, 10 से 1 0 1 0 कट गया, तो कितना परसेंट जाएगा आपका, 10% का क्या हुआ आपका लॉस हुआ, 10% का आपका लॉस हुआ। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर बताओ यार कौन सा है, चलो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सारा सवाल। तो 33 मीटर का कपड़ा बेचकर एक आदमी, एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना हमको, ये आपको कितना होगा। सवाल को ध्यान से आपको पढ़ना है, आपको बताना है। तो एक बार प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो जो आपका प्रॉफिट यानी जो लाभ कमा रहा है, वो जो लाभ कमा रहा है किसके बराबर लाभ कमा रहा है आपका, 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर जो लाभ है आपका, ठीक है। वो क्रय मूल्य के बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। 11 मीटर कपड़ा के, ठीक है, 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख दे, प्रॉफिट हमारा क्या है, लाभ कितना आपका 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब जो सवाल आपका इसके बाद क्या कर रहा है आपका, जल्दी से देखो। अब यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस आपका कितने में बेचा जा रहा है, आपका बेचा आपका कितने में जा रहा है, आपका 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना में आपका होगा, 33 मीटर कपड़ा ये बेचा जा रहा है आपका, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस आपका भी 33 ही आपको लेना है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पर स्टार पॉइंट में आपको ना देता, कॉस्ट प्राइस आपको क्या लेना, आपको जितने में बेचेगा उतना ही आपको कॉस्ट प्राइस आपको लेना है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, तो जो लाभ हो रहा था आपका 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा था, जो आपका क्रय मूल्य था आपका, यानी कि सीपी हो गया, क्रय मूल्य आपका 11 मीटर के आपका हो गया। और कितने में बेच रहा था, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा था। और कितने का एक्चुअल में हुआ, स्टार पॉइंट मैंने आपको बताया, जितने में बेच रहा है उतने में उसका कॉस्ट प्राइस आपको, ठीक है, कॉस्ट आपका यानी कि क्रय मूल्य आपका रहा होगा आपका, ठीक है। इसको ऐसे आपको बनाने आना चाहिए, तभी आपको कर सकते हो। लेकिन एक्स वाई अगर जो जेड मान के सॉल्व करोगे तो आपका 5-6 मिनट आपका टाइम ले लेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। जो भी आपका सीपी होगा आपका, जितने में बेच रहा है उतना ही आपका होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सीपी को लाओ इधर, सीपी को लाओ इधर, तो ये आपका 11, ये आपका माइनस इधर आएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 33 11 कितना होगा आपका, 44 सीपी हो गया आपका, 44 सीपी इक्वल टू 33 एसपी हो गया आपका, हो गया ना आपका। ये आपका 11 से काटोगे 4 बार में जाएगा, ये आपका 3 बार में जाएगा आपका। तो यहाँ पर ऐसे रेशियो के फॉर्मूले को सीपी अपन एसपी, सीपी अपन एसपी, एसपी को इधर लाया तो 3 इधर बचा और 4 आपको इधर लाओगे। इस फॉर्म में हमेशा लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सीपी आपका कितना, कितने में खरीदा होगा, 3 में खरीदा होगा। कितने में बेचा आपका, 4 में बेचा। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो आपका क्या हुआ, आपका लाभ हुआ आपका। तो लाभ हुआ आपका, कितने का लाभ हुआ आपका, 1 का लाभ हुआ आपका। देखो 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो 1 का डिफरेंस हुआ ना आपका, तो वही आपका लाभ हुआ, ठीक है। यही आपको परसेंटेज में निकालना, आपको लाभ परसेंटेज में आपको निकालना। लाभ परसेंटेज में कितना होगा, 1 का आपका लाभ हुआ, कितने में आपका 100 में से आपका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने में खरीदा आपका, 3 में खरीदा है, 3 से, तो इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा आपको। इसको ऐसे लिख सकते हो 33 होल 1/3, यानी कि 33 पूर्णांक 1/3, 3 3 करना हो, 3 3 करना हो, 99 प्लस 1 100 डिवाइड बाई 3%, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका, देख लो, ऑप्शन नंबर ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो अगला जो सवाल आपका, उसी टाइप का सवाल आपका, ठीक है, उसी टाइप का आपका सवाल आपका आने वाला है। 144 मुर्गियां को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। तो सवाल में आपको क्या कह रहा है, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रहा है, इस पर लॉस हो रहा है आपका। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस कब होता है, सीपी आपका बड़ा होना चाहिए एसपी से आपका, यानी सीपी माइनस एसपी, ये आपका लॉस हो गया। जो आपका लॉस आपका किसके बराबर हो रहा है, 96 मुर्गियां के, ये आपका एक मुर्गियां का फॉर्मूला है। तो 96 मुर्गियां के लॉस के बराबर, 96 मुर्गियां के उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी हो जाएगा,
उस सवाल में पूछा था पिछले वाला क्रय मूल्य के यानी कि सीपी था, ये आपका विक्रय मूल्य के बराबर होता है, आपका एसपी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, जिसके आपको बराबर होगा वहां पर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। अब कितना मुर्गियां बेच रहा था आपका, 144 मुर्गियां बेच रहा था, ये एक मुर्गी का आपका, एक मुर्गी का एसपी है, तो 144 मुर्गी का आपका कितना, 144 एसपी आपका हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आपका, जितने में बेचेगा उतने का कॉस्ट प्राइस आपका रहा होगा, ये मैंने आपको बताया 144 सीपी, जो जितने में बेचेगा उतना ही कॉस्ट प्राइस आपको रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हमेशा एक ट्रिक है आपको, ये हमेशा अप्लाई आपको करना है, ठीक है। और आपका सॉल्व कैसे करोगे, आपका एसपी को इधर लाओ, ये एसपी इधर लाओ, आपका सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आपका आएगा, ये आपका एक -144 इधर आएगा आपका, प्लस में आ जाएगा आपका, तो 96 और 144 को जोड़ोगे कितना आपका आएगा, 40, जोड़ने पर कितना आपका आएगा, 240 एसपी आपका आएगा, 240 एसपी आएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू 144 आपका आएगा, 144 आएगा आपका, सीपी आएगा आपका। अब इसको थोड़ा सा लिखो, सीपी अपान एसपी, ऐसे लिख सकते हो, मैंने हमेशा ऐसे भी लिखने के लिए बताया है, ठीक है। सीपी एसपी को इधर लाया, ठीक है, तो 240 अपान 144 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा काट पीट लेना, तो आपका 5 रेशियो कितना आएगा आपका, 5:3 आएगा, यानी कि कितने में खरीदा बाबू, 5 में खरीदा, और कितने में बेचा, 3 में बेचा, 5 में खरीदा 3 में बेचा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा में खरीद रहा और कम में बेच रहा है, तो बाबू क्या होगा आपका, लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा, कितने का लॉस होगा आपका, 2 का आपका लॉस होगा, ठीक है, 2 का आपका क्या होगा, लॉस होगा। और हमको निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज में निकालना है आपको, लॉस परसेंटेज में कितना होगा आपका, ठीक है, लॉस परसेंटेज में कितना, 2 का लॉस हुआ था आपका, 2 × 100, कितने में खरीदा आपका, खरीदा कितना, 5 में खरीदा आपका, 5 डिवाइड कर देंगे, इसको काटोगे आपका कितना, 5 दूनी 10, 20 बार में, और ये आपका 40%, तो आपका कितना आपका आएगा, लॉस कितना आपका होगा, 40% का आपका क्या हुआ आपका हानि हुई। सर अगला सवाल करना जल्दी से होगा। तो सवाल में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपये बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये बेचने में हानि होता है। तो लाभ और हानि इस सवाल में क्या कह रहा है आपका, इक्वल आपका, ठीक है। तो जितने का आपका प्रॉफिट हुआ उतना ही आपका लॉस हुआ आपका, ठीक है, जो भी 2 आइटम बेच रहा है आपका, ठीक, ओके। तो यहाँ पर लाभ क्या होता है, ये आपका एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो यही आपको क्या निकालना है, सीपी आपको निकालना है कितना होगा। तो पहले वाले केस में क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, ठीक है। तो कितने में बेचा आपका, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आपका, 524 रुपये सेलिंग प्राइस है आपका, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस निकालना है सीपी, और लॉस में आपका कितने का आपका हो रहा है, आपका लॉस में आपका कितने में बेच रहा है आपका, जब लॉस हो रहा है तो 452 रुपये में बेच रहा है, 452 रुपये में बेच रहा है आपको। अभी इसको एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी एक लाइन में बताऊंगा, ये आपका पूरा बेसिक है। तो प्रॉफिट और लॉस एक केस में आपका बराबर है, जब आपका, ठीक है, 524 रुपये में बेचा रहा है आपका, ठीक है, तब आपको लाभ हो रहा है, जब 524 में बेच रहा है तब लाभ हो रहा है, ठीक है। जब 452 रुपये में बेच रहा है, जब सेलिंग प्राइस 452 था, तब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दोनों आपस में बराबर है, ये आपका कह रहा है आपका, ठीक है। तो मैंने बराबर कर दिया, यही कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। तो इसको इधर लाओ, तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो 524 प्लस 452, और ये आपका उधर जाएगा आपका क्या, प्लस में जाएगा आपका, ठीक है। तो सीपी प्लस सीपी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपका 2CP हो जाएगा, 2CP, इसको जोड़ो कितना होगा आपका, इसको जोड़ोगे कितना आ पाएगा, इसको जोड़ने पर 976 आपका आएगा, 976 आएगा, और 2 आपका इधर आ जाएगा आपका, 2 आपका ये आपका मल्टीप्लाई में ध्यान इधर आ जाएगा आपका। अब इसको काटोगे तो CP कितना आ जाएगा, काटने पीटने में आपका CP आपका 488 रुपये, 488 रुपये आपका आएगा CP, यानी कि जो शुरू में जो कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा वगैरह होगा, ठीक है, जो वस्तु कितने में खरीदा आपका, 488 रुपये में खरीदा है आपका, ठीक है। ऑप्शन आवा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ये आपका पूरा बेसिक था आपका, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कर आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आपका, सेलिंग प्राइस ना रखकर उसका 2 गुना यानी कि 2SP हो जाए, ठीक है, तब इसके बाद क्या कर रहा है, तो उसका लाभ क्या हो रहा है आपका, तब लाभ कितना हो रहा है, 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तब उसका वास्तविक लाभ क्या होगा आपका, परसेंटेज में ये आपको बताना है आपको, ठीक है। तो सवाल में आपका क्या कर आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो लाभ है आपका एक्चुअल में जो लाभ आप वास्तविक लाभ आपका कितना, आपका प्रेजेंट में लाभ कितना होगा आपका, ठीक है। क्या होता है, SP माइनस CP होता है आपका, लाभ आपका क्या होता है, आपका प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP होता है आपका, ठीक है। इस केस में क्या कर रहा है, जो SP आपका यानी कि जो विक्रय मूल्य आपका 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो SP को हम 2 गुना करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा आपका उसके विक्रय मूल्य के, आपका सवाल में कह रहा है आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका लाभ हो रहा है आपका कितना, आपका गुना आपको बढ़ रहा है आपका
2 गुना बढ़ जा रहा है। पहले आपका इतना था आपका लाभ, अब इसके बाद 2 गुना बढ़ जा रहा है। तो एसपी माइनस सीपी आपका लाभ होता है, आपका प्रॉफिट होता है आपका। अब इसका कितना गुना बढ़ रहा है आपका, 2 गुना बढ़ा है, तो 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना आपको। पहले जो आपका प्रॉफिट हो रहा था आपका, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको डबल कर दिया, तो डबल करके मैंने लिख लिया। अब ये करने के बाद आपका जो आपका प्रॉफिट हो रहा है आपका वो 2 गुना हो जा रहा है आपका। तो प्रॉफिट आपका क्या था, एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है, इसका 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया आपका, ठीक है। अब इसी के बराबर कर दे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2SP, ठीक है, माइनस CP, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज में आपको बताना है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2SP माइनस 2CP हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसको इधर, सॉरी 2 गुना नहीं आपका, ये कितना आपका, ये 3 गुना है आपका, ठीक है। ये आपका कितना, आपका 3 गुना सवाल में कह रहा है, तो ये आपका 3 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा तो आपका कट के 0 हो जाएगा। ये आपका 3 गुना बोला है आपका, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर फटाफट मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसको इधर लाओ, एसपी को इधर ले जाओ, सीपी को उधर ले जाओ। ये आपका प्लस में आएगा, इधर आपका माइनस में आएगा। इधर लाओगे तो 2SP, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस SP आएगा, 3SP आएगा, इक्वल टू ये आपका माइनस 3CP है आपका, ये माइनस उधर जाएगा आपका, प्लस में जाएगा आपका, प्लस CP आएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस SP आएगा आपका, ये आपका कितना आएगा आपका, माइनस 2CP आएगा आपका। माइनस से माइनस कट गया आपका, बिल्कुल कट गया आपका। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, SP अपान CP कितना आएगा आपका, SP तो CP 2:1, या इसको ऐसे लिख सकते हो, CP अपान उल्टा कर सकते हो, CP अपान SP क्या लिख सकते हो, 1:2 लिख सकते हो। तो 1 में खरीदा, कितने में बेचा, 2 रुपये में बेचा। 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेचा, तो कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो क्या हुआ आपका, लाभ हुआ आपका, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका। प्रॉफिट कितने का हुआ आपका, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपको परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो 1 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जितने में खरीदा, 1 में खरीदा, 1 में खरीदा आपका, तो 100% आपका आंसर हो गया आपका, 100%, ठीक। कौन सा ऑप्शन आपका, देख लो, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ये आपका लास्ट सवाल आपका, इस टाइप का आपका लास्ट सवाल आपका। एक व्यक्ति आपका 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर, ठीक है, 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेची जाती है। यानी कि बेचा कब जाता है, एक वस्तु आपका 1.25 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज आपको बताना है। तो एक बात बताओ, तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए, CP अपन SP का रेशियो कैसे लिखेंगे, ठीक है। बेचा कितने में जा रहा है आपका, बेच कब रहा है आपका, 1 रुपया 2.5 पैसे में बेच रहा है, ठीक है। 1 प्रति, यानी कि प्रति वस्तु, क्या, प्रति वस्तु, यानी कि एक वस्तु बेच रहा है, ठीक है, एक वस्तु बेच रहा है। कितना वस्तु बेच रहा है, एक वस्तु बेच रहा है आपका, यानी कि एक आइटम बेच रहा है आपका 1.25 रुपीज़ में आपका। तो सवाल में आपका ये कह रहा है आपका, ठीक है, जो 12 वस्तु आपका, 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है आपका, वो कितना आपका, 12 रुपये है। 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आपका, 12 रुपये है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रति वस्तु 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका, ये भी आपका 1 रुपये के हिसाब से आपको प्रति एक के हिसाब से आपको चलना है, 1 के हिसाब से आपको रेशियो आपको बनाना है आपका, ठीक है। ये आपका 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है आपका, ठीक है, 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो 12 का, ये 12 वस्तु का 12 रुपये, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा आपका, एक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12/12 हो जाएगा। तो 12 से 12 कटेगा तो आपका कितना, 1 रुपये आपका आएगा, ठीक है। तो 1 का कॉस्ट प्राइस कितना, 12/12 क्या कर देंगे आपका, 12 है, तो 1 का निकल जाएगा, 1 का आपका ये निकल के आएगा। तो 1 का आपको दोनों चाहिए, क्योंकि आपको रेशियो में लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों 1-1 का चाहिए आपका। तो बेच कितने में रहा आपका, 1.25 रुपये में एक वस्तु को बेच रहा था, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस में भी आपका 1 का निकालना पड़ेगा। तो 12 का 12 है, तो 1 का कितना, 12/12 हो गया आपका। अब इसको काट को होगा आपका, करके कितना आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो आपका मैंने यहाँ पर लिखा 1/1.25। तो 1 रुपये में खरीदा, बेचा किसमें, इतने में, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, ठीक है। कम में खरीदा है आपका और ज़्यादा में बेचा, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो गया आपका। परसेंटेज आपको निकालना है, तो कितने का आपका यहाँ पर लाभ हुआ, आपका 0.25 का लाभ हुआ, 0.25 रुपये का आपका लाभ हुआ। तो इतने का लाभ हुआ, कितने में से आपका हुआ, आपका 100 रुपये में से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने से खरीदा आपका, 1 में आपका खरीदा आपका, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका कितना, आपका 25% करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका, जल्दी बता दो फटाफट, जल्दी बता दो, आपका C वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर।